नमस्कार दोस्तों, आपका जीके राइसिंग जोड़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम फर्स्ट ग्रेड और द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए क्लास 12 की अंतराल पुस्तक को पढ़ रहे हैं। उसके पहले पाठ के लेसन सूरदास की झोंपड़ी के मैंने करवा दिए हैं। आज दूसरा पाठ है आरोहण, जिसके रचनाकार हैं सजीव। तो आज उनको पढ़ेंगे। पहला प्रश्न देखिए, अंतराल भाग 2 पुस्तक में संकलित गद्य पाठ में आरोहण किस प्रकार की विधा है, यानी किस प्रकार की है। तो देखिए क्या है, कहानी है, निबंध है, आत्मकथा, उपन्यास है या जीवनी का अंश है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अगर आपने इसको ढंग से पढ़ा है तो इसका उत्तर होगा कहानी है। भाई क्या है, कहानी है। दूसरा है, आरोहण कहानी का मुख्य पात्र कौन है। आरोहण कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो देखिए कौन है, रूप सिंह है, भूप सिंह है, या सेला है, या महीप है। तो बताइए फिर कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अगर आपने कहानी को पढ़ा है तो इसका उत्तर है रूप सिंह है। रूप सिंह ही जाता है ना अपने गांव वापिस। हाँ, तो इसका उत्तर होगा रूप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे रूप सिंह कितने साल बाद गांव लौट रहा था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है वैसे तो। कितने साल बाद में आया था, तो वो आया था 10 साल, 11, 12, 13 ऑप्शन है। इसका उत्तर हो जाएगा 11 साल बाद में आया था। ठीक है। फिर रूप सिंह किसके साथ गांव आ रहा था, कौन था उसके साथ। गॉडफादर कपूर साहब के साथ, अपने एक मित्र के साथ, IAS ट्रेनी शेखर कपूर के साथ, और बिल्कुल अकेला था। तो किसके साथ आ रहा था, शेखर कपूर के साथ आ रहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई 3 नंबर, शेखर कपूर के साथ आ रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, आप कन्ने जाना छावा, ये किससे पूछा था। ये किसने पूछा था कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, ये बात किसने पूछी थी। तो ये पूछी थी एक तांगे वाले ने, घोड़े वाले ने, हमसफर ने, चाय वाले ने। तो ये बात पूछी थी चाय वाले ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सोचेंगे घोड़े वाले ने पूछी होगी, अगर पाठ को ढंग से नहीं पढ़ा है। तो इसका उत्तर होगा चाय वाले ने पूछा आप कहाँ जाना चाहते हैं, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े वाले ने लड़के से कितने रुपए किराए में माही पहुँचाने के लिए तैयार किया था। यानी घोड़े वाले को कितने रुपये तय किए गए थे, 100 रुपये, 150, 120 या 200। तो इसका उत्तर हो जाएगा 100 रुपये में इसको बुक किया था। 100 रुपये उसका उत्तर हो जाएगा। ऊंचे नीचे पंखा माँ है गसेरी ना जाए तू, गसेरी का क्या अर्थ है। एक गीत गाया जा रहा था ना, तो उसमें गसेरी शब्द का क्या अर्थ है। एक चिड़िया का नाम है, मजदूरी करने वाली महिला का, या घास वाली, या चतुर महिला। तो ऊंची गसेरी में होती है घास जो लेने औरत जाती है ना, उसको बोलते हैं। तो घास वाली औरत के लिए कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंची नीची डांडिया माँ हे हिलास ना बांस तू, हिलास क्या है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिलांस आपको पूछते हैं, एक हिलांस पक्षी होता है ना, हरियल के नाम से जानते हैं अपन, एक पक्षी विशेष। तो इसका उत्तर हो जाएगा पक्षी का नाम है। छुप गया कोई रे दूर से पुकार के गीत की पंक्ति किसने गाई। महीप ने गाई, शेखर ने गाई, या रूप सिंह ने गाई, या घासवाली ने गाई। बहुत ईजी क्वेश्चन। तो रूप सिंह को आती है भाषा, तो रूप सिंह ने गाई थी, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के गीत वाली प्रथम पंक्ति के आगे ये पंक्ति किसने गाकर गीत का समर्थन किया था। कि पहले ये इतना ही गीत था, उसके बाद में आगे वाली पंक्तियां किसने गाई थी, ये पूछना चाहता है। तो उसके साथ थे शेखर कपूर ने ये पंक्तियां गाई थी। इसका उत्तर होगा शेखर कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं इसी जगह मैंने धकेला था भूपदादा को। रूप सिंह ने भूपदादा को क्यों धकेला था। खेत जाने से मना करने के लिए, खेलने के लिए, भाइयों में लड़ाई हो जाने के कारण, घर से भाग जाने के कारण। तो उसका उत्तर हुआ था रूप सिंह घर से भाग गया था और अपने दादा को धक्का दे दिया, तो घर से भागने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवकुंड से माई की दूरी कितनी है। देवकुंड से माई की दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर, 16, 17 या 18। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर है। कितनी है, 15 किलोमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं। आप कमेंट नहीं करते, पता नहीं आपकी मेरे साथ दुश्मनी है क्या। ना वीडियो को शेयर करते हो, है ना। तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को कमेंट करके बताओ। अगर कोई पर्सनली बताना चाहता है तो ये मेरी जीमेल है, इस जीमेल पे भी बता सकते हो। इस जीमेल पे बता दिया करो, कोई दिक्कत हो तो। rayjohrar@gmail.com ये जीमेल है, इसमें भी बता सकते हो आप।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देवकुंड कितनी ऊंचाई पर है? देवकुंड कितनी ऊंचाई पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6000 फीट पे है, 6000 फीट पे। ठीक है, नेक्स्ट। रूप सिंह ने अपने गांव माई को कितनी ऊंचाई पे बताया था? कितनी ऊंचाई पे बताया था भाई? क्या उत्तर आ गया? देवकुंड की ऊंचाई बता दी क्या? देवकुंड 15 बताया। 13 नंबर क्वेश्चन, इसका उत्तर मैंने गलत बता दिया ना। देवकुंड की पूछेगा तो 6000 फीट है, और इस वाले क्वेश्चन का हो जाएगा नेक्स्ट। रूप सिंह ने अपने गांव माई की ऊंचाई कितनी पे बताई थी? तो उसने बताई थी 10,000 पे। ये कितना? इसका उत्तर हो जाएगा 10,000। ऊपर वाले देवकुंड 6000 पे था, है ना, ये 6 पे था, और गांव जो था वो 10,000 फीट पे था। ज़्यादा चोट तो नहीं लगी भूला, यहाँ भूला शब्द किसके लिए आया है? ठीक है, तो महीप के लिए आया है, रूप सिंह के लिए, भूप सिंह के लिए, त्रिलोक सिंह के लिए। तो चोट वो बेनिश्चित होके कौन चल रहा था? तो रूप सिंह चल रहा था, रूप सिंह के लिए आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रूप सिंह कहाँ काम करता था? कार मैकेनिक में, बिजली मैकेनिक में, पर्वतारोहण संस्थान में, या विज्ञापन मैनेजर था? तो रूप सिंह काम करता था कहाँ पे? ये संस्था थी पर्वतारोहण, इस संस्था में काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। रूप सिंह कितने रुपए मासिक वेतन पे काम करता था? तो ये तो सबके याद ही होगा आपके, 4,000 रुपये मासिक मिलता था उसको। शेखर कपूर पहाड़ के रोए किसे कहा करते थे? पहाड़ के रोए कौन है? तो ध्यान रखना, पहाड़ के रोए देवदार के वृक्षों को कहा जाता था जो ऊंचे ऊंचे होते थे। ठीक है, ऐसे लगते थे कि पहाड़ के रोए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आरोहण कहानी में हीरू और वीरू किसके नाम है? बहुत गजब का क्वेश्चन। महीप के दोस्तों के है, देवदार के वृक्षों के, कुत्तों के है, महीप के घोड़ों के है। थोड़े से ऑप्शन में दिक्कत आ गई, बेलों का कहते तो उड़ जाते आप। तो यहाँ महीप के घोड़े, महीप के घोड़ों का है। पहाड़ की तो एक से एक बढ़कर चढ़ाइयाँ चढ़ी हैं, यह कथन किसका था? कौन चढ़ा था पहाड़ पे? रूप सिंह का था, भूप सिंह का था, या शेखर कपूर का था, या महीप का था? तो पहाड़ों पे एक से बढ़कर एक चढ़ाइयाँ चढ़ी है। ये पर्सन को कहने वाले कौन थे? शेखर कपूर थे। कौन थे? शेखर कपूर थे। शैला तो इतनी सुंदर थी कि उसकी गुलामी बजा लाने में भी मैं खुद को धन्य मानता हूँ। यह कथन किसने कहते? वो एक प्रेमिका की बात करता है कि मैंने भी प्यार किया था। तो किससे किया था? शैला नाम की एक लड़की थी। तो रूप सिंह अपनी लव स्टोरी बता रहा था, इसका उत्तर होगा रूप सिंह। पाठ को पूरा पढ़ा करें। शैला को कौन से फूल बेहद पसंद थे? बुरुश के फूल। ठीक है, कौन से फूल थे? बुरुश के फूल बहुत उसे पसंद थे। शैला स्वेटर किन के लिए बुना करती थी? स्वयं के लिए, भूप सिंह के लिए, भूप सिंह के लिए, या माँ के लिए? रूप सिंह किसके लिए बुना करती थी? शैला जो स्वेटर बुना करती थी वो किसके लिए बुना करती थी? तो उसका जो दादा था ना, कौन है? भूप सिंह, उसके लिए बुना करती थी। कुछ भी हो, तुम्हारा इलाका है बड़ा खूबसूरत, स्वर्ग जैसा, ये किसने और किससे कहा था? तो किसने कहा था? इसका उत्तर क्या होगा? रूप सिंह ने महीप से कहा था, या शेखर ने रूप सिंह से कहा था, या महीप ने रूप सिंह से कहा था, शेखर ने महीप से कहा था? तो ये बात कही थी शेखर ने कही थी। किससे? रूप सिंह से। ये शेखर घूमने आया था रूप सिंह के गांव, तो उसको कहा था। ये लो, इसका उत्तर बी नंबर हो जाएगा भाई। यह हीरू बीरू का संग साथ कब से लिया? तूने किस गांव का है? महीप से किसने पूछा था? घोड़ों के नाम थे ना ये किसने पूछा था? उत्सुक कौन था? तो यही था, रूप सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखें। जब महीप के परिवार के बारे में पूछा गया तो महीप ने क्या जवाब दिया? साहब बात मत करो, रास्ता बहुत ही खराब है। साहब इतनी देर करोगे तो हम लौटेंगे कैसे? साहब हम आगे बैठकर खूब बातें करेंगे, मैं और पापा दो ही हैं। तो उसने क्या उत्तर दिया था? तो बहुत गजब क्वेश्चन कि साहब बात मत करो, रास्ता बहुत खराब है। वो कुछ बताना नहीं चाहता था महीप, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजीब होते हैं पहाड़ी लोग, रूप ने यह कथन किस संदर्भ में कहा? तो ये जो कहा था, ये कहा था उसने जब महीप को उसके बारे में, परिवार के बारे में पूछा। जब महीप रास्ते के बड़े पत्थरों को हटा दिया था,
जब महिप घोड़ों को पानी पिला रहा था, या जब महिप देवदार पेड़ के नीचे बैठ गया था। तो जब महिप रास्ते के बड़े बड़े पत्थर हटा रहा था, तो ये कहा था पहाड़ी जो लोग होते हैं मेहनती होते हैं, तो इसलिए कहा था कि पत्थर को हटा देता है वो छोटा सा बालक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूप सिंह किस महीने में अपने गांव लौट रहा था? तो किस महीने में आया था भाई? 9वें महीने में आया था रूप सिंह, सितंबर में। वैसे भी 9वें महीने में आते हैं सारे, जन्म 9वें में लेते हैं, इसे याद कर लो इसको। रूप सिंह ने महिप को घोड़े का किराया कितने रुपए दिया था? 100 रुपये, 150 रुपये, 120 या 200? तो 100 रुपये तो डिसाइड करके लाए थे, परंतु किराया 120 रुपये दिया था उसको, तो इसका उत्तर हो जाएगा 120 रुपये। डिसाइड तो 100 रुपये किया था। बाबा यक भूप सिंह रूप सिंह दुई भाई होंदे छे, पंक्ति किस भाषा में है? तो देखो ये कहाँ की बात कर रहा है, ये पहाड़ी क्षेत्र की बात कर रहा है, और पहाड़ी में अगर बात करें ना तो ये कर रहा है शायद उत्तर पहाड़ी भाषा है, गढ़वाली, ठीक है, इस भाषा में बात कर रहा है। कौन सी भाषा में? गढ़वाली में कर रहा है, ओके, गढ़वाली भाषा में बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, एकाएक जैसे सफ़ेद हो गया रंगीन स्क्रीन, ऐसा क्यों कहा गया है? क्यों सफ़ेद हो गया था? क्योंकि जब उसे कोई अचंभित बात सुनने को मिलेगी ना तब हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ कौन सी अचंभित बात है। जब भूप सिंह के बारे में सुना, रूप सिंह ने जब अपने माँ और बाप की मौत की खबर सुनी, जब हिमांश पहाड़ के धंसने के बारे में सुना, जब शैला की मौत की खबर सुनी, तो उसके माँ बाप की मौत की खबर सुनी, तब वो क्या हो गया था? अचंभित हो गया था और सफ़ेद हो गया था। रूप सिंह के माता पिता की देहांत हो चुका था। यह मेरा घर है, तुम्हें तकलीफ न होगी, यह कथन किसने कहे थे? रूप सिंह ने कहे थे, भूप सिंह ने कहे थे, या महिप ने, या एक औरत ने कहे थे? तो कहने वाले भाई साहब थे रूप सिंह। किसने कहे थे? रूप सिंह ने कहे थे भाई। अरे वो है, उसकी घरवाली है, एक लड़का है, लेकिन वो तो यह कथन किसने कहा था? रूप सिंह ने, किसी लड़के ने, त्रिलोक सिंह ने, या एक औरत ने? तो इसका उत्तर क्या होगा? अरे वो है उसकी घरवाली और एक लड़का है, लेकिन वो तो यह कथन किसने कहे थे? तो देखो रूप सिंह ने, त्रिलोक सिंह ने, किसी लड़के ने, या एक औरत ने? तो ये बात कहने वाली एक औरत थी, ठीक है। कौन थी? एक औरत थी। आरोहण कहानी में रूप सिंह को ये किसने बताया कि आपको जो घोड़ों पर लेकर आया था वह भूप सिंह का लड़का है? तो दादा बताए वो बूढ़ी है। किसने बताया था? तो ये बताया था किसी लड़के ने। अगर ढंग से पढ़ोगे ना पाठ को तो वहाँ मिलेगा आपको ये उत्तर। त्रिलोक सिंह ने नहीं बताया था, किसी लड़के ने बताया था उसे। गोरा चिट्टा चिद्दार चेहरा, मानो ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर गढ़ गया हो। सख्त लंबोदर चेहरा, उसकी अजीब सी स्थिति पर आंखें मध्यम मध्यम जलती हुई, बाहों पर कटे का निशान, वही बिल्कुल वही। यह विशेषता किन के लिए आई है? किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? तो कर रहा है रूप सिंह की कर रहा है, महिप की कर रहा है, भूप सिंह की कर रहा है, या शैला की कर रहा है? तो कट लगा हुआ था, ये कर रहा है भूप सिंह की। ये किसकी करेगा? भूप सिंह की बात कर रहा है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। भूप सिंह अपने भाई रूप सिंह को किस नाम से पुकारता था? क्या कहता था? भाऊ, बुहिला, रूपा, या भैया? तो वो कहा करता था बुहिला। इंपॉर्टेंट है भाई, बुहिला कहा करता था। ये लीजिए नेक्स्ट। जब रूप सिंह और शेखर भूप सिंह के घर आए तो भाभी ने कौन सी चाय बनाई थी? लो, शहद की चाय बनाई थी, बिना दूध की लाल चाय बनाई थी, या तिब्बती मक्खन वाली चाय बनाई थी, या हरी चाय बनाई थी? तो भाई साहब घर पे दूध था नहीं और सीधी पिलाई थी लाल चाय। याद करना, कौन सी पिलाई? लाल चाय बिना दूध की। चिड़िया वाली कहानी किसने सुनाई थी? वाह क्या गजब क्वेश्चन पूछा बाबा ने, भूप सिंह ने, शेखर ने, या रूप सिंह ने? तो अगर कहानी को ढंग से पढ़ा है तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबा ने। मैं समय खराब नहीं करता ज़्यादा। शैला ने सुपीन नदी में कूदकर आत्महत्या क्यों कर ली थी? तो नदी का प्रश्न भी पूछ सकता है, कौन सी नदी थी? तो सुपीन नदी थी, ठीक है। ये भी प्रश्न बनता है इसमें से, इसको पढ़ लीजिएगा आप। तो क्या पूछ रहा है? भूप सिंह ने मारपीट की थी, शैला के माँ बाप पहाड़ में दब गए थे, भूप ने दूसरी शादी कर ली थी अधिक काम से तंग आकर। तो भूप सिंह ने क्या कर ली थी भाई? दूसरी जगह सेटिंग करके ब्याह कर ली हो। उत्तर हुआ वो, ठीक है।
ऐसे ना बाज़ार में दुकानों को देखा करो, क्योंकि आपकी खुद वाली दुकान बाज़ार में आ सकती है। तो ये बात थी, दूसरी शादी उन्होंने कर ली थी। मैं कहता नहीं, अपने अपने हिस्से की चढ़ाई तो सभी चढ़ रहे हैं, चढ़ने का सबका अपना अपना तरीका। यह कथन किसने कहे थे? ये कथन किसने कहे थे? रूप सिंह ने कहे थे, भूप सिंह ने कहे थे, शेखर ने, कपूर ने कहे थे, या त्रिलोक सिंह ने? तो भाई ये अपना अपना तरीका ये कहा था, भूप सिंह ने कहा था। भाई किसने कहा था? भूप सिंह ने कहा था। फिर चढ़ने वाले तो अपनी सारी ताकत एक ही चढ़ाई में ख़त्म नहीं करनी चाहिए, कुछ ताकत रखनी चाहिए आने वाली चढ़ाइयों के लिए। ये कथन किसका है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये कहने वाले कौन थे? तो कह रहा है रूप सिंह था, भूप सिंह था, शेखर कपूर थे, या त्रिलोक सिंह थे। ये सियानी बात बता, अभी एकदम ही टाइम सारी एनर्जी ख़त्म नहीं कर देनी चाहिए, थोड़ी बहुत एनर्जी बचा के रखनी चाहिए। ठीक है, तो आ बात कहना रो कौन? शेखर कपूर हो। कौन हो भाई? शेखर ही हो। आ बात है कहना रो। ओ है इन बूंदों को तो मैं भूल गई, सॉरी, ओ है इन बंदों को मैं तो भूल गई गया आज। रेखांकित पद किसके लिए आया है? तो रेखांकित तो किया नहीं है। ठीक है, तो इन बंदों को, बंदों शब्द के नीचे रेखांकित है बेटा, यहाँ पे है ना, या ये रेखांकित है। ये किसके लिए आया है? तो ये आया था मेप के लिए, शेखर व रूप के लिए, झरनों के लिए, बैलों के लिए। तो उसके पास 2 बैल थे ना, बैलों के लिए आया है। ध्यान रखना, बैलों के लिए आया है। किसके लिए आया है? बैलों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनका यह छोटा सा वाक्य भेद ठंडा था, बहुत देर तक मंडराता रहा उसका अंत तक। यह वाक्य किसका था? ठीक है, देखो, उनका यह छोटा सा वाक्य बेहद ठंडा था, यानी ठंडा, जो बोला था मासूमियत थी, बहुत देर तक मंडराता रहा उसका अंत तक। आतंक यानी वो डरता रहा वो छोटी सी बात को। ये वाक्य था, बल्दों को कंधों पर ढोकर लाया हूँ, एक दिन हाई से कूद गई सुपीन माँ, बहुत इंसाफ किया तुम सभी ने मेरे साथ बहुत, ये पहाड़ कभी भी धस सकता है। ये जो प्रश्न था ना, इससे वो असंबित रह गया था कि ये पहाड़ कभी भी धस सकता है और मेरी मृत्यु भी कभी भी हो सकती है। सजीव किस कहानी आंदोलन के प्रमुख? ये कवि से संबंधित है, इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिए। तो किस कहानी के हैं ये? तो प्रयोगवादी कहानी, प्रगतिवादी कहानी, समकालीन कहानी या नई कहानी? तो ये तो आपको वैसे करवाया नहीं, ऐसे याद कर लो, सह से सह। तो कौन हो जाएगा? समकालीन कहानी। ऐसे याद कर लेना इसको, सह से सह को मिला लो, सह से सजीव, सह से समकालीन। ओके, सजीव का किशोर उपन्यास है, तो कौन सा उपन्यास है इनका? तो किशनगढ़ की अहरी, सूत्रधार, रानी की सराय या सर्कस? तो देखिए इनका उपन्यास है, सजीव होती है रानी की सराय। रानी की सराय इनका क्या है? उपन्यास है जी, नया उपन्यास। किशोर का मतलब नया, जवानी वाला। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने को स्वस्थ रहें, मस्त रखें। और तीसरा पाठ है आपका बिस्कोर की माटी, और इसके लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। इसको पढ़ लीजिएगा और इसके प्रश्न अपलोड कर देंगे। तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए करें, कहीं लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके पैसे थोड़ी लग जाते हैं, लाइक किया करो। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट इसी समय। तो ठीक है मेरे लाडलो और मेरा सायरो, क्योंकि थे मेरा आपका सा लागो जथा न करवाण ला रही हूँ, मैंने जिया भी थान लागे रिस्पॉन्स जरूर दियो। तो धन्यवाद। जय राजस्थान, जय भारत।